नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी क्लास सेकंड भाग में, जिसमें हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण भेद। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हम किसी नाम से पुकारते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। बिना नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं आज के टाइम में, आज के या कभी भी, है ना। जैसे नाम व्यक्ति, नाम व्यक्ति में कौन कौन आता है, जैसे राम, गीता, श्याम, है ना। स्थान, किसी स्थान का नाम हो गया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, राजस्थान, है ना। प्राणी जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, बकरी। और वस्तु में जो भी हमारी वस्तुएं होती है उनका नाम होता है मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि। भाव जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे दया, प्रेम, गुस्सा आदि, है ना। अब पढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम राम, किसी नदी का नाम गंगा, किसी स्थान का नाम दिल्ली। जब हम किसी को किसी के नाम से जानते हैं तो वो हमारा किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी जाति या वर्ग का सामान्य नाम। उदाहरण जैसे लड़का, शहर, नदी। इसको समझते हैं। किसी जाति या वर्ग का मतलब होता है, जैसे जातियाँ कई होती हैं, महिला प्रजाति होती है, जाति होती है और पुरुष जाति होती है। अब जैसे शहर में, शहर तो कई तरीके के होते हैं, पर शहर के नाम भी होते हैं। ठीक है, नदी भी कई तरह की होती है, बहुत सारी अगर देखें तो वो नदी कहलाती है। पर हम किसी एक चीज़ का नाम रखें नदियों में, तो वो अगर नाम से जानी जाती है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और सिर्फ हम नदी कहेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाव यानी फीलिंग या गुण का बोध कराना। जैसे किसी का गुण, अवस्था या भाव का नाम भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ज्ञान, दया, क्रोध। अभी जैसे हमने पहले बताया था, गुस्सा आना, प्यार दिखाना, इंटेलिजेंट होना, ये उसका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या झुंड का नाम, जैसे सेना, भीड़, वर्ग। तो इसमें आते हैं समूहवाचक। जब किसी चीज़ का समूह हो और उस समूह का एक नाम हो, वो आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, फिर आता है 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम, जैसे पानी, सोना, तेल, चांदी, बाकी सब चीज़ें जो भी हमारे द्रव्य में आती हैं या पदार्थ के रूप में हम लेते हैं, उन्हें वो सब आती हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में। चलिए ठीक है, अगर समझ में आया है, कुछ ना समझ में आया हो तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर